बड़ी खबर आपके सामने। वीबीजी रामजी बिल पर संसद में आज भी बहस होगी। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देंगे। विपक्ष ने सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और बड़ी खबर वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। लोकसभा में आज वायु प्रदूषण पर चर्चा होगी। प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन को लेकर हालात बहुत खराब हैं। दिल्ली एनसीआर में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सामान्य बातचीत के दौरान दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नोएडा में दबंगों के हौसले प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सेक्टर 76 में सड़कों पर दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस विवाद का वीडियो भी सामने आया है। वायरल वीडियो में एक दर्जन युवक मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। युवक महिलाओं को भी सरेआम डंडों से पीट रहे हैं। दबंगों के बीच मारपीट के दौरान रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, लेकिन किसी भी तरह की अव्यवस्था से अनजान अराजक तत्वों ने मारपीट के बीच में किसी की ओर ध्यान देना ठीक नहीं समझा। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जा रहे यूपी में दबंगों की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो युवाओं में जमकर मारपीट हुई। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर गांव में युवकों ने जमकर दबंगई दिखाई। रास्ते में खड़ा होने पर दबंगों ने दो युवकों को जमकर पीटा। दबंगों की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों लड़के दबंगों से माफी मांगते भी दिख रहे हैं, लेकिन दबंगों ने उन पर थोड़ी भी दया नहीं दिखाई, उल्टा उन्हें लगातार पीटते रहे। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। और यूपी में भुने चने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। गोरखपुर में मिलावटी भुने हुए चने पकड़े जाने के बाद हापुड़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। शहर में कई जगहों से सैंपलिंग हुई, वहीं कुछ जगहों पर चनों के पैकेट सीज हुए हैं। नवीन मंडी स्थित एक गोदाम से 65 बोरी भुने हुए चनों को सीज किया गया है। इन चनों को पीला और चमकदार बनाने के लिए उस पर खतरनाक केमिकल लगाया जा रहा था। ये चने छत्तीसगढ़ से हापुड़ लाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग लखनऊ से मिले निर्देश पर छापेमारी की गई है। चंडीगढ़ में मोहाली पुलिस ने राणा बाला चौरिया हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने हत्याकांड के मामले में संदिग्ध हरपिंदर उर्फ मिड्डू को गिरफ्तार कर लिया है। हाल ही में हुए कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बालूचा की हत्या के सिलसिले में हरपिंदर उर्फ मिड्डू को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया है। ऑपरेशन के दौरान आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि आरोपी का पीछा करने के दौरान दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी कई गंभीर अपराधों में शामिल है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। यूपी के रामपुर में एंटी करप्शन विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया। रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन टीम ने एक लेखपाल को अरेस्ट किया है। एंटी करप्शन टीम ने टांडा तहसील में राजस्व लेखपाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अरेस्ट किया है। मुरादाबाद मंडल की भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम ने राजस्व लेखपाल ऋचा सक्सेना को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता से खेत की पैमाइश और खेत से निकली चकरोट को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। लेखपाल ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इधर यूपी के चंदौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। चकिया कोतवाली पुलिस ने ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चांदी का सिक्का दिखाकर 2 लाख की ठगी के आरोप में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए नकद और नकली चांदी के सिक्के बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक ठगी के आरोपी फोन पर खुद को चांदी का व्यापारी बताते थे। वहीं आरोपियों ने पुलिस के सामने बिहार समेत कई जिलों में वसूली की बात कबूली है। पुलिस आरोपियों के गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बिहार के दरभंगा में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इंजीनियर अंसारुल हक के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। विजिलेंस की टीम ने दरभंगा में 3 और मधुबनी में 1 जगह पर छापा मारा है। इस दौरान टीम ने कंप्यूटर समेत कई कागजात बरामद किए हैं।
इसके साथ ही टीम ने योजना और विकास विभाग के कार्यालय पहुंचकर कागजात और कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच की। इस कार्रवाई के तहत सहायक अभियंता मंजूर अहमद से भी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस टीम आय के स्रोतों और संपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाने में लगी हुई है। बिहार के भोजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। कड़हानी थाना क्षेत्र के खरोनी गांव में 6 साल की बच्ची का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। बच्ची का रेप करके उसका शव नहर में फेंक दिया गया था। घटना के दिन बच्ची के परिजन पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन सुबह उसका शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां उसे सुलाकर बगल के घर में गई हुई थी। इस दौरान आरोपी ने बच्ची के साथ बर्बरता की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी है। झारखंड के जमशेदपुर में महिला चौकीदार का शव मिलते ही हड़कंप मच गया। महिला चौकीदार की गला रेतकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के बड़ा सिद्दगी रोड पर महिला चौकीदार का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। देखने वाली बात यह है कि जहां महिला का शव बरामद हुआ वहां चौकीदार की स्कूटी भी खड़ी मिली। मृतक चौकीदार का नाम ज्योतिका हेब्रम बताया जा रहा है। ये महिला पोटका थाना में तैनात थी। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों की टीम ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आला अधिकारियों ने घटना की जाँच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल से कैदियों की मारपीट का मामला सामने आया। कैदियों के 2 गुटों के बीच सामान्य बातचीत मारपीट में बदल गई। लुधियाना के ताजपुर रोड स्थित सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुटों के बीच हुई बहसबाजी मारपीट में बदल गई, जिसके बाद जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कैदियों के बीच स्थिति को नियंत्रित करने पहुंचे जेल कर्मियों पर भी कैदियों ने हमला कर दिया। बीच बचाव में घायल जेल सुपरिटेंडेंट कुलवंत सिद्धू को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक एक गुट के 7 और दूसरे गुट के 10 कैदियों ने जेल में लगे पौधों के आसपास बनी बाउंड्री की ईंटों से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें कई कैदी जख्मी हो गए। यूपी के मैनपुरी में लुटेरों के हौसले बुलंद है। यहां पर कानून से बेखौफ लुटेरों ने एक कोल्ड ड्रिंक व्यापारी को बंधक बनाकर लूट की। मैनपुरी के थाना घिरोर इलाके में लुटेरों की करतूत से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। लुटेरे बदमाशों ने गोदाम में घुसकर कोल्ड ड्रिंक व्यापारी को बंधक बनाया, जिसके बाद फिल्म स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने व्यापारी का हाथ मुंह बांधकर 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश लूट लिया। इसके अलावा बदमाश सोने की चेन और अंगूठी भी लूट कर ले गए। व्यापारी के साथ हुई लूटपाट की वारदात के बाद से इलाके में खौफ का माहौल है। सुतमिल चौराहे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात एक हेड कांस्टेबल और 2 होमगार्ड को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घटना रात की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल ड्राइवर की तलाश की जा रही है। रामगढ़ जिले के वेस्ट बेकारो ओपी क्षेत्र में हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार दिया, जिसके बाद ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हाथियों का झुंड बाजार के पास के जंगल से गुजर रहा था। तभी कुछ लोग हाथियों का फोटो वीडियो बनाने लगे, जिसके कारण एक हाथी भड़क गया और गुस्से से उनको दौड़ाने लगा। इससे पहले लोग संभल पाते, एक युवक अमित रजवार को हाथी ने सूंड से पकड़ लिया और पटक पटक कर कुचल कर मार डाला। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा हाथियों का झुंड घूमते देखा जा रहा है। पिछले महीने भी परसरा बेड़ा के गांव में हाथी ने एक महिला को देर रात कुचल कर मार डाला था। इस घटना के बाद ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गुजरात के अमरेली जिले के बक्सरा के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ये भीषण हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से जा टकराई।
टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखचे उड़ गए और उसमें सवार 4 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही अमरेली फायर विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद फायर टीम ने शवों और घायल को कार से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कुसमा गांव में बुधवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 3 साल के एक मासूम को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि मासूम निशांत अपनी मां के साथ नानी के घर आया हुआ था। बुधवार सुबह करीब 8 बजे वो अपनी नानी के घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान छतरपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार 108 एम्बुलेंस ने बच्चे को रौंद दिया और ड्राइवर गाड़ी को लेकर लवकुश नगर की ओर फरार हो गया। हादसे के बाद बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मासूम की मौत से पूरे गाँव में मातम पस रहा है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फायर एम्बुलेंस ड्राइवर की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के पुनेजा गांव के कराल मोहल्ला इलाके में आग लगने से 4 घर जल गए। ये रिपोर्ट। आग तेजी से फैलने के कारण दूर से ही धुएं के घने गुब्बार और ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। पीड़ित परिवार अपने सामान बचाने में जुटा रहा। चीख पुकार की आवाजें सुनकर आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। फायर फाइटर भी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने की कोशिश की ताकि आसपास के घरों में आग न फैले। कई फायर टेंडर लगाए गए और अधिकारी मुश्किल हालात में आग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। फायर फाइटरों की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस का आवास खाली करवाया गया है। पीएम मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पशुपति पारस को यह आवास आवंटित किया गया था। उधर महाराष्ट्र के नासिक में एक ट्रांसपोर्ट बस में अचानक से आग लग गई। ये डिटेल रिपोर्ट। बस आग के गोले में तब्दील हो गई। पाथर्डी फाटा इलाके में फ्लाईओवर पर महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। देखते ही देखते पूरी बस में आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन गनीमत है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सभी यात्री बाहर आ गए थे। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग दिखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। फिलहाल बस में लगी पूरी आग को काबू पा लिया गया है। गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से भारी नुकसान हुआ है। पलसाना माखिंगा गांव में स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस दौरान वहां पर काम चालू था। यही कारण था कि आग लगते ही मजदूरों के बीच दहशत फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि फैक्ट्री के पास खड़ा केमिकल से भरा एक ट्रैक्टर और एक टेम्पो भी इसकी चपेट में आ गए। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद जंगल में भीषण आग लग गई। आग लगने से जंगल में कई पेड़ और पौधे जलकर खाक हो गए। किश्तवाड़ जिले की दुर्गम और ऊंची पहाड़ियों में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी तेजी से फैली कि दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखने लगा। जानकारी के मुताबिक आग पहाड़ी इलाकों में उस वक्त भड़की जब मौसम शुष्क था और तेज हवाएं चल रही थी। दुर्गम भूभाग और खड़ी पहाड़ियों के कारण आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया। हालांकि जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई।